गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश सलीम को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। ये वही सलीम है जिसका गैंगस्टर अशोक राठी मामले में भी नाम सामने आया था, उस मामले में भी ये शामिल था। और ऐसे में पिछले कई महीनों से गुरुग्राम और अन्य इलाकों में अवैध वसूली करने के लिए लोगों को डराने का, लोगों को धमकाने का काम किया करता था। लोगों के घरों और दफ्तरों में फायरिंग कर रहा था ताकि लोगों से अवैध तरीके से पैसे वसूल सके। ऐसे में इस आरोपी को 3 अवैध हथियारों के साथ गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पहले भी जो सलीम के 5 साथी हैं उन्हें पहले भी गुरुग्राम पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि 25,000 रुपए का इनाम भी गुरुग्राम पुलिस ने इस आरोपी के ऊपर घोषित किया हुआ था, इस बदमाश के ऊपर घोषित किया हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुग्राम पुलिस को पिछले कई महीनों से ये शिकायत मिल रही थी लोगों के द्वारा कि लोगों के घर और दफ्तरों में लगातार फायरिंग हो रही है, और फायरिंग इस वजह से की जाती थी ताकि उनसे अवैध तरीके से वसूली की जा सके। इसी मामले को लेकर गुरुग्राम पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही थी। पहले भी गुरुग्राम पुलिस ने सलीम से पहले 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो कि सलीम के गैंग से ही जुड़े हुए लोग थे, लेकिन इस गैंग का मुख्य सरगना सलीम काफी महीनों से फरार चल रहा था। लेकिन इसे पकड़ने में आखिरकार गुरुग्राम पुलिस ने सफलता हासिल की, और ये पकड़ा नहीं जा रहा था, पहले ये फरार चल रहा था। इसी वजह से गुरुग्राम पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम की भी इस बदमाश के ऊपर घोषणा की थी। और ऐसे में गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 ने इसे अरेस्ट कर लिया है। वहीं आरोपी के कब्जे से 3 अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। पहले भी ये जेल की हवा खा चुका है। साल 2019 में गैंगस्टर अशोक राठी की हत्या के मामले में ये पहले भी जेल गया था, और जैसे ये जेल से वापस आया तब से इसने इस तरीके के काम करने शुरू किए, लोगों को डराने का काम किया, लोगों को धमकाने का काम किया, और उनसे घर और दफ्तरों पर गोली चलाकर, फायरिंग कर कर उनसे वसूली किया करता था। लेकिन वो कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और कानून के हाथों से कोई बच नहीं पाता। इसी वजह से इस आरोपी को भी आखिरकार गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर गुरुग्राम पुलिस के एसीपी प्रीतपाल सिंह का क्या कुछ कहना है, अब आप वो सुनिए। हमारी क्राइम टीम सेक्टर 31 के इंचार्ज इंस्पेक्टर आनंद कुमार के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए एक सलीम नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पे 25,000 रुपये का हरियाणा सरकार की तरफ से इनाम डिक्लेयर था। इसको पहले एक अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया, और जो सदर के इलाके में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और उसकी पूछताछ की गई, तो पूछताछ में ये बात पता चली कि ये सलीम नाम का व्यक्ति है, और ये पहले भी अशोक राठी जो था उसके मर्डर में ये शामिल रहा है, और उसके जो साथी थे उन्होंने और इन्होंने मिलके अभी फरवरी महीने में और एक व्यक्ति के घर पे जाके इसलिए गोली चलाई थी ताकि वो जो उसका रोडी डस्ट सीमेंट का जो काम है वो या तो इनको पैसे दे या वो काम बंद कर दे। इसके डराने धमकाने के लिए और उस पर प्रेशर बनाने के लिए ताकि वो इनको पैसे दे, इसलिए इन्होंने वहाँ पे फायरिंग की थी, जिसके संबंध में वहाँ पे केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। उसमें ये अभी तक गिरफ्तारी से बच के भाग रहा था, और इस पर 25,000 का इनाम घोषित था। तो हमारी क्राइम टीम ने इसको गिरफ्तार करके उस मुकदमे में भी और इसमें भी, और इससे टोटल अब तक हमने 3 हथियार बरामद किए हैं। एक के साथ जो ये पकड़ा गया था, और एक कट्टा और एक पिस्टल इससे अब बरामद किए गए हैं। तो इस तरह से 3 हथियार और एक जिंदा कारतूस अब तक इससे बरामद किया जा चुका है। हाँ जी, नहीं, अशोक राठी की हत्या में तो पहले गिरफ्तार हो चुका था ये। उसके बाद उस मुकदमे से जब ये जेल से बाहर आया, उसके बाद बाहर आते ही इन्होंने गांव में इस तरह की चीज़ें करके और वहाँ पे एक्सटोर्शन के लिए गोलियां चलानी शुरू की। तो इस संबंध में वो मुकदमा दर्ज हुआ था और उसमें ये भाग रहा था। तो इनके 5 साथी हमने पहले गिरफ्तार कर लिए थे। ये गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग रहा था, तो इस पे इनाम डिक्लेयर। हथियारों के साथ घूम रहा था सर, किसी वारदात को अंजाम देने के लिए
अभी इस तरह की तो कोई चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन जो आदमी अपने पास वेपन रखता है वो कुछ न कुछ उसका मिसयूज तो करेगा। इस बात की संभावनाओं से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, ये पूरी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और वो हमने गहराई से इससे पूछताछ की है, और जो भी उसमें, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है तो उस सारी जानकारी को सार्वजनिक करना अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए शायद ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, लेकिन वो हमारे रडार पे सारी चीज़ें हैं और उसके बारे में हम जो लीगल कार्रवाई है हम कर रहे हैं।